नजरिया बोले तो लोगों ने मिथ बना रखा है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता। जब आप किसी एक काम में एक बार फेल हो जाते हैं, आप किसी को फेल होते हुए देख लेते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे माइंडसेट में हो जाता है कि ये मुझसे भी नहीं हो सकता। 90% लोग ऐसा ही माइंडसेट लेकर मार्केट में घूमते हैं। 90% लोग ऐसा माइंडसेट लेकर घूमते हैं कि ये काम मुझसे नहीं होता, क्योंकि उन्होंने दूसरे को फेल होते हुए देख लिया है या खुद फेल हो गए एक बार, तो दोबारा ट्राई नहीं करना चाहते। अभी जैसे कि सुमन पांडे जी ने यहाँ आपको बताया, सुमन पांडे जी ने कि मिस्टर थॉमस एडिसन, जो इनके बारे में बातचीत चल रही थी कि लाइट में जो लोगों ने कुछ ऐसा बनाया है कि कुछ जल रहा है, यानी कि एक ऐसी चीज कि बिना किसी चीज से जलाए, विदाउट कोई ऐसी चीज लगाए, सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट से जलाई जा सकती है, कनेक्ट की जा सकती है। एक ऐसी चीज इन्वेंट की, ऐसी चीज बनाई, वो तब हुआ जब उन्होंने बार बार प्रयास किया। क्या किया? बार बार प्रयास किया। अगर वो एक बार में अपने मन में वीडियो बनानी है क्या, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हो ही नहीं पाता, ये मुमकिन नहीं हो पाता। उन्होंने 999 बार फेलियर का मुंह देखा, ऐसा ही बोला जाता है। अरे 999, क्या आपके अंदर इतनी बड़ी क्षमता है नेगेटिविटी को बर्दाश्त करने? हम सब करोड़पति बनना चाहते हैं, एवरीवन आर ड्रीमर। हर कोई व्यक्ति सपने देखता है और वो सपने देखने वाला है, लेकिन क्या वो सपनों को पूरा करने के लिए हम उतनी फाइट करते हैं? ईमानदारी से क्या वो फाइट हम करते हैं? क्या हम उतना समय देते हैं? अक्सर एक मिडिल क्लास व्यक्ति का जो समय जाता है, वो गुड मॉर्निंग, उठा, नाश्ता किया, चाय पाय किया, और उसके बाद अपने काम पे निकल गया, और फिर वापस आ गया, और फिर आगे कुछ मौज मस्ती की ली और दवाई, और दैट्स इट, बात। मैंने पूरा दिन आपने किस चीज में खत्म किया? आपने कभी रियलाइज किया कि आप जिस वक्त को बर्बाद कर रहे हैं वो क्या है? आप इसको एंजॉय कर सकते थे, जिसको आप एंजॉय समझते, वो एंजॉय नहीं है। आप जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? आप जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे। जीने का मतलब है कि आप ऑर्डर दें, आप मस्ती से एक बेड पे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और वहां पर आपको प्यास लगती है, तो आप वेटर को ऑर्डर दें पानी लेकर आओ, और वो पानी लेकर आपके पास आए, तो कैसा फील होगा? महाराजाओं की जिंदगी देखी और सुनी बहुत होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देखी। मोबाइल्स में देखी होगी या वीडियोस में देखी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं देखी। इसको क्यों ना फील करके देखा जाए, इसको क्यों ना फील करके देखा जाए। और ये कब हो सकता है? जब आपके पास पैसा हो। जब आपके पास पैसा होगा तो आप उसको अपने 4 एम्प्लॉय रख सकते हो ऐसे, जो आपके लिए ये सब काम करेंगे, और उस समय आप लाइक टू फील, आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं कि आप राजा महाराजा की तरह, महारानियों की तरह अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो हम बात करेंगे विचार के ऊपर। अक्सर लोग अपने मन में कुछ विचार बना लेते हैं, अक्सर लोग कुछ मन में विचार बना लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता, और यही वजह है, और यही वजह है वो नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? वो नहीं हो पाता। अक्सर ये होता है। चलिए, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। विचार के ऊपर बात करेंगे आज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। एक मैं आपको राउंड बना रहा हूं, मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये केक है। क्या है? केक है। इस केक को आपको 3 लाइन में काटना है। किसमें काटना है? 3 लाइन में काटना है, और पीस होने चाहिए 8। कितने होने चाहिए? 8 पीस होने चाहिए, 8। 3 लाइन में काटना है। क्या ऐसा कर सकते हैं आप लोग? यस, कर सकते हैं। कैन यू ट्राई? आप सब लोग ट्राई करें, आप सब लोग ट्राई करें। ये क्वेश्चन पूछा गया था IIM इंदौर, वहां पर ये क्वेश्चन आया था कि आपको इस सर्कल को, जो मैंने आपको दिया है, ये मान लेते हैं केक है। क्या है? केक है। मैं 6 पीस बना रहा हूं 3 लाइन में। आपको इससे 3 ही बार में कितने पीस बनाने हैं? 8 पीस बनाने हैं। कैसे बनाए? ये एक केक है मान लेते हैं। इस केक पे मैंने 3 लाइन का बनाई है, जिसे मैंने 3 बार काटा है।
और 3 बार काटने से कितने पीस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। लेकिन आपको 8 में इसको बदलना है। कैसे? ट्राई कीजिए। 3 बार ही काटना चाहिए, काटो पीटो कैसे भी 3 बार में ही काटना चाहिए। समझ आ रही बात? यस सर। ट्राई करिए, ट्राई करिए। किसी ने बोला कमेंट आपके मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा, आप लोगों के कमेंट देखना चाहूंगा यहाँ पर। ये तो सिखाया गया था हमें। ये हो गया सर। अब इसे एक बार नीचे से काट देंगे। ओके, क्या कट सकता है? ऐसा हो सकता है बेटा? ना हो सकता है। कैसे? मैम कैसे? 8 पीस कैसे बनेंगे इसे? नीचे से काट के 2 ऊपर से 1 नीचे से। बिल्कुल सही कहा सर ने। 2 लाइन ऐसे काटेंगे और एक 2 लाइन। ये केक है, क्या है? केक है। और केक की साइज ये होती है लगभग जनरल। तो इन्होंने क्या कहा, 2 लाइन तो मैंने ऐसे काट दी और तीसरा मैं क्या करूंगा, बीच में से काट दूंगा। क्या करूंगा? बीच में से काट दूंगा। तो 4 ऊपर और 4 नीचे। दैट्स इट, 8 हो गए बराबर। ये कैसे हुआ? मैंने तो नहीं कहा। ये कैसे हुआ? क्योंकि आपने क्या लगाया? माइंड। अपना ब्रेन, दिमाग, माइंड। क्यों? जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दो, जॉब में भी कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं होता है। सही बात है, राइट। समझ आ रही बात? आप जॉब में भी कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें करना क्या है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। आप अगर दूसरों की पढ़ी पढ़ाई बातों पर फोकस करते रहोगे तो आप अपनी किताब कभी जिंदगी में नहीं लिख सकते। कर सकते क्या? जी सर। अगर आप दूसरों की थ्योरी पर ही चलते रहोगे तो आपकी क्या है? आपकी कोई इन्वेंटरी, आपकी कोई क्रिएटिविटी, आपका कुछ है? नो। जब तक आपका क्रिएटिविटी मार्केट में नहीं निकल के आएगा तब तक आपकी कोई पहचान नहीं होगी माय डियर फ्रेंड। तो आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, अगर अपना नाम बनाना है, अगर मार्केट में छाना है और गुरु बनना है, विश्व गुरु बनना है, अगर विश्व भी गुरु बनना है तो बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। उतना ज्ञान होना चाहिए। आज हम बाबा रामदेव जी को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो योग में अपने आप में अतुलनीय है, गजब के हैं, अल्टीमेट है, इसलिए लोग उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि उन्होंने वक्त दिया है। क्या दिया है? टाइम दिया है, वक्त दिया है, समय दिया है माय डियर फ्रेंड। और उन्होंने डेडिकेशन के साथ काम किया। उन्होंने देखिए, आप सोच के देखिए, पहाड़ों में बैठ के, जंगल में वहां बैठकर वो काम कर दिया जो लोग बड़े बड़े शहरों में बैठकर नहीं कर पाते। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन के साथ समय दिया। क्या दिया? डेडिकेशन के साथ समय दिया और पूरा सीखने पे जोर लगा। अगर आप सीखने पे जोर नहीं लगाएंगे तो कभी जिंदगी में कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। ये चीज अगर आपने नहीं की, समझ लीजिएगा, अगर ये चीज आपने नहीं की तो आप कहीं भी कामयाब नहीं हो। जॉब में छोड़िए, कहीं भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत दूर की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में तो चाहिए स्किल। क्या चाहिए? स्किल। क्योंकि यहाँ करोड़ों रुपए की बात हो रही है, यहाँ लाखों रुपए की बात नहीं हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। और करोड़ों रुपए ऐसे नहीं आए। करोड़ रुपए अगर ऐसे आते होते तो सब बना के करोड़पति बन चुके। सही कह रहा हूँ? राइट सर। फिर ये लाखों लोग कंपनियों में जॉब नहीं कर रहे, ये सब के सब करोड़पति। तो उसके लिए आपको बेस्ट स्किल चाहिए होगी। आपने देखा कि सैलरी लोगों की कब जंप करती है? 1 साल का जब एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाता है तो अगली साल में फिर वो एड ऑन होता है, 10% ही मात्र ऐड होता है। आपका मुनाफा बढ़ाया जाता है, प्रॉफिट बढ़ाया जाता है। ऐसे होता है? यस यस। माने 1 साल का पूरा लेग जो आपका पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है, उसके बाद उसको 10% में कन्वर्ट कर दिया जाता है कि आपका पीछे का जितना काम था उसके हिसाब से आपकी सैलरी में 10% हमने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने 1 साल लगातार किसी सिस्टम को दिया। अगर नहीं देते तो ये सैलरी कभी जिंदगी में नहीं बढ़ती। नहीं।
तो धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपने समय दिया, समय दिया, समय दिया। और जब आप एक बार फेल होते हैं किसी चीज में, एक बार आप ठोकर खाते हैं, तो दोबारा से आप उसको अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो आपको तो वैसे ही उठा के बाहर, एक दिन क्योंकि एक बार गलती बर्दाश्त की जा सकती है, 2 बार की जा सकती, तीसरी बार नहीं की जा सकती। इट मींस कि एक्सपीरियंस एड ऑन कब होता है, आप बेस्ट कब होते हो? जब आप बार बार ट्राई करते करते हो। हम बार बार ट्राई करें। आप प्लान प्रेजेंटेशन को इतनी ज्यादा ट्राई करो, इतना ज्यादा ट्राई करो कि प्लान प्रेजेंटेशन जब देने बैठो तो सामने वाला जब उठे तो क्लोजिंग कंप्लीट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोजिंग कंप्लीट होनी चाहिए। क्लोजिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये नहीं कि प्लान दिखाया उसके बाद हाँ बताओ सर अब कब ज्वाइन करना, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। हमें तब तक लगे रहना है जब तक हम लास्ट प्लान दिखा रहे हो और वो आखिरी व्यक्ति आपको नो नहीं कहता। क्या नहीं कहता? दोनों का और ये कब होगा? ये तब होगा जब आप प्रैक्टिकल एक अनुभव भरे हुए व्यक्ति बन के बैठोगे। ये तब होगा जब आपके अंदर पूरी नॉलेज होगी। अन्यथा प्रॉब्लम कहाँ है? आधा अधूरा ज्ञान, सभी कहते हैं जहर के मुताबिक होता है, एक एसिड बन जाता है। क्योंकि नॉलेज अगर है नहीं तो प्रॉब्लम तो होनी है। तो हमें करना क्या होगा? अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा और ये काम खुद करना होगा आपको। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए नहीं करके देगा। गुरु आपको सिर्फ बता सकता है कि बेटा ये ऐसा होता है, करना तो मुझे खुद ही पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए कोई करके नहीं जाएगा, तो फिर मेरा नाम क्यों होगा? जब मेरे लिए कोई करके नहीं जाएगा तो मेरा नाम भी नहीं होगा। भाई मैं कुछ करूंगा तभी तो मेरा नाम होगा, और जब मैं नहीं करूंगा दूसरा करेगा तो उसका नाम होगा, लोग आपको नहीं जानते। अक्सर देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टियों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डाउन का नीचे का एक छोटा सा नेता आके ऊपर बैठ जाता है और वहां के बड़े बड़े टॉप नेता भी वैसे के वैसे ही रह जाते जैसे पहले थे। क्यों? क्योंकि जो कर रहा होता है वो दिख रहा होता है और वही धीरे धीरे ऊपर आ जाता है। जैसे कि हमारे आज की डेट में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्टोरी सभी जानते हैं कि चाय बेचने से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था। सभी स्टोरी जानते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मदर फादर को भी आप लोगों के सामने कंटिन्यू दिखाते रहते हैं, दुनिया की मीडिया दिखाती रहती है उनकी। तो आप सोच के देखिए, अगर करेंगे तो जाएंगे आगे, करेंगे नहीं तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े बड़े नेता थे उस पार्टी के अंदर, वो वहीं रह गए। बिल्कुल सर। बहुत बड़े बड़े नाम, इतने बड़े थे उनके, पैसे में भी कम नहीं थे, पैसे में भी कम नहीं थे, व्यापारी थे, लेकिन वो नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि वो स्किल नहीं थी। सारा खेल किस चीज का है? स्किल, नॉलेज। माय डियर फ्रेंड, अगर आपके अंदर नॉलेज है ना तो आप खड़े खड़े पैसा कमा सकते हो, बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो, लेटे लेटे पैसा कमा सकते हो। बात है कि कैसे, हाउ। आज डिजिटल का जमाना, लेटे लेटे पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल सर। यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस डालते जाओ, चढ़ाते जाओ और पैसा कमाते जाओ। क्रिएटिविटी का टाइम है इस समय। करना क्या है? आपको क्रिएटिविटी करनी है। लोग आप दूसरों की नजरों में कब आते हैं? आप दूसरों की नजरों में कब आते हैं? कभी आपने देखा है कंपनी के मालिक के नजर में एक एम्प्लॉय कब आता है? जब अच्छा काम करता है, जब वो अपने एफर्ट से ज्यादा एफर्ट लगाता है। मतलब जिससे कंपनी जितना उससे एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई 10,000 रुपये देता हूँ, 10,000 का काम कर देगा, लेकिन ये 10,000 का नहीं, ये 20,000 काम करके देता है। तो कंपनी देखती है कि यार ये व्यक्ति जो है कौन है, बुलाकर लेकर आओ, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा है, इसको बुला के लेकर आओ। और वो कंपनी की नजरों में चढ़ जाता है, ऑनर की नजरों में चढ़ जाता है और उसकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। खुश होकर बोलता है चलो आज से तुम्हारी सैलरी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि आपने अपने 100% को दिया। आपने उतना नहीं किया जितना कंपनी ने बोला, आपने उससे ज्यादा बढ़ के किया। और कभी भी अगर आप अपने काम से ईमानदारी दिखाओगे तो फेल तो कहीं हो ही नहीं सकता। ये ध्यान रखिएगा, आप अपने काम से ईमानदारी दिखाइए। अक्सर लोग अपने काम से चोरी करते हैं। क्या करते हैं? काम से चोरी करते हैं। मैं कहीं अगर किसी ने ज्वाइन करा दिया मुझे, तो मैं 10 लोगों की मीटिंग के लिए अपलाइन ने बोल दिया, तो मैं हाँ तो बोल रहा हूं, लेकिन क्या 10 लोगों की तैयारी की? क्या उतने डेडिकेशन के साथ प्लान दिखाने के लिए अपलाइन को फॉलो किया? अपलाइन फॉलो कर रहा है, डाउनलाइन फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये ईमानदारी आपने दिखाई होती तो आप कामयाब होते। अपलाइन तो हो ही जाएगा, उससे तो वो काम कर ही रहा है। पास तो मुझे होना है, आगे तो मुझे बढ़ना है, तो मुझे फॉलो करवाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा। फॉलो करना पड़ेगा और करवाना भी पड़ेगा। अप्लाई का खून चूस लो सर, आ जाओ फटाक। समझ? डाउनलाइन का खून चूस लो, आ जाओ फटाक। काम करते, मिलके काम करते, देखो रिजल्ट कैसे नहीं आते। लेकिन अगर आप फोकस ही नहीं करोगे, मस्ती में काम करो, तो ये कभी जिंदगी में आप करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में इतने साल से काम कर रहा हूं, मुझे तो इतनी जानकारी है, लेकिन पैसा नहीं है तो उस जानकारी का कोई मतलब नहीं है। नहीं। एक एम्प्लॉय को जरूरत से ज्यादा नॉलेज है किसी कंपनी के अंदर, लेकिन वो करना नहीं चाहता, तो उस नॉलेज का कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं जो रिस्क लेता है वही आगे बढ़ता है। अब रिस्क कैसे लिया जाए? रिस्क भी आप कैलकुलेटिव ले सकते हो। मैंने कहा कि आपको क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा कि एक केक रखा है, इस केक को 3 लाइन में काटना है और 3 लाइन के अंदर क्या करना है? 8 पीस में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन आया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, फिर से ट्राई करते हैं। कुछ लोग नए आए हमारे साथ में कि एक केक आया, केक, ठीक है? इसको क्यों बार बार रिपीट कर रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा। कि एक केक है, अब ये केक है, इस केक को मुझे 8 पीस में कन्वर्ट करना है, लेकिन काटना 3 बार ही है। काटना मुझे 3 बार ही है। क्या करना है? 3 बार में काटना और पीस 8 में कन्वर्ट करना है। केक है, केक है, क्या करना था? अब कैसे करेंगे सुमन? 8 पीस बनाना है, 3 बार काटना है। कैसे करेंगे? काटा कैसे भी जाए मैटर वो नहीं करता, बात है 8 पीस में कन्वर्ट होना चाहिए। मैंने आपको करके दिखा दिया, मेरे सामने केक होता, मैं ऐसे ऐसे और ऐसे करके काट के दिखा देता। अब बात आपके ऊपर थी कि आप अपने केक कैसे 8 पीस कर रहे हैं। समझ में आएगा? यस सर। कैसे काटेंगे? पॉइंट है। यस यस, दोबारा एक और बना लो, एक और बनाओ, एक बनाओ। 3 बार में ही काटनी। ऑलरेडी 1 2 3 सर, इसको कटा मिटा हुआ। ही दो ना। फिर से ट्राई करते हैं। एक केक है, बात को ध्यान रखिएगा। ओनली केक बनाना तो मुझे काटना पड़ता। लाइए एक केक बनाते हैं, इसको काटिए, 3 लाइन में काटना है और 8 पीस में कन्वर्ट करें। इसका मतलब क्या है? बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, चीजों को समझने की जरूरत है। नहीं। ये तो 4 में कट गया। 4 लाइन हो गई आपकी। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 4 हो गई। 3 में ही काटना। मैं आऊं सर? आपको पता है, जिनको आप पता है वो नहीं काट सकते। जिनको पता है वो नहीं, जिसको नहीं पता है वो आएगा। क्या? जिसको नहीं पता है वो आएगा। ओके, तो बात करते हैं अब इस पॉइंट की बात करते हैं। हम बहुत सारे लोगों को जब ऐसे खड़ा करते हैं, किसी को बोलते हैं कि आओ जरा बताओ, तो अक्सर लोग क्या होता है, जो दिखता है वही फंस जाता है। क्या होता है? अक्सर जो दिखता है वही फंस। अक्सर लोग आपकी बातों पे ध्यान नहीं देते, जो दिखता है उस पर फोकस करते हैं। आंखों से जो दिख रहा है उस पर फोकस करते हैं, बातों पे फोकस। मैंने कहा 3 लाइन में काटना है, 3 लाइन में काटना है, कैसे भी काटना है, बट आपको 3 लाइन में काटना है। तो यहाँ क्या करना था आपको? क्या यहाँ इस्तेमाल करना है? थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज, दिमाग इस्तेमाल कर, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी थी। बोले एक व्यक्ति बोला सर मैं आता हूँ। क्या? जैसे कि अभी मंजू मैम के साथ बाजू में बैठे थे अमित जी, उन्होंने कहा सर बिल्कुल अगर कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, 3 लाइन में ऐसे कट सकता है। और बीच में मैंने जाके मार दिया 1 लाइन। 4 ऊपर 4 नीचे हो गया। कैसे? बोले केक का साइज ये था, मैंने बीच में से काट दिया 1 बार और ऊपर से ये 2 बार काट दिया, बात खत्म हो गई। अब तो बोलो 50 और कितने हो गए? 8 हो गए ना? ये क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने तरफ से दिमाग लगाया। क्रिएटिविटी इसको कहते हैं, ब्रेन यूज करना। अगर आप प्लान दिखाने जा रहे हो और एक ही फॉर्मूला आप एक अनपढ़ पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, एक पढ़े लिखे पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, एक डॉक्टर पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, एक वकील पे भी इस्तेमाल कर रहे हो, एक पुलिस वाले पे, इट इज नॉट पॉसिबल कि आपका वो प्लान कभी भी क्लोजिंग पर पहुंच पाए। राइट। समझ आ रही बात? आपको डिफरेंट तरीके से अपनी चीजों को प्रेजेंट उसके तरीके से करना पड़ेगा और ये क्रिएटिविटी आपको ही लानी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि उस समय अपलाइन को फोन करके पूछ लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
और अगर अपलाइन से करवा भी दिया तो इंप्रेशन किसका जाएगा? अपलाइन Applying का अपलाइन का जाएगा, फिर आपका चैप्टर वहीं क्लोज। हो जाएगा। अक्सर डाउनलाइन का चैप्टर क्लोज कहाँ होता है, और वो डाउनलाइन से नीचे से डाउनलाइन उठ के ऊपर क्यों आ जाती है? जब वो अपलाइन की तरह क्योंकि आते वो हैं। ये ढूंढती है कि भाई मुझे कौन बर्दाश्त कर सकता है। समझ वाली बात? फिर मेरा हैवी वेट है और मुझे उठाने वाला अगर सूखा जाना झटका सा बंधा हुआ तो क्या ये मेरे को बर्दाश्त कर सकता है? 2-4 किलोमीटर ले जा सकता है? नो। अक्सर शादी में देखा पेयर बनाते हैं, जो लड़का और लड़की ढूंढते हैं तो वो एक सी जहाज मैचिंग ढूंढते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता? एक बहुत लंबा और एक बहुत मोटी, ऐसा क्यों नहीं ढूंढते? अक्सर मैचिंग क्यों की जाती है? बैलेंस बना रहे, दोनों को क्या नहीं फील हो, दोनों फील क्या ना हो, माने यार उसको ये फील ना हो कि यार ये तो बहुत गलत है, उसको ये फील ना हो मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, और ये तो दोनों के अगर ऐसा कुछ रह गया तो गड़बड़ हो सकती है। ये परिवार कभी लंबा नहीं चल सकता, इसलिए मैचिंग ढूंढी जाती है। समझ में आ रही बात? तो डाउनलाइन भी मैचिंग ढूंढता है अपलाइन को, वो देखता है कि इसके अंदर फायर है क्या, इसके अंदर वो आग है क्या, ये 24/7 मेरे ड्रीम पूरे करा सकता है, क्योंकि मेरे अंदर आग लगी है, इसके अंदर लगी है क्या? कुछ लोग मिलते हैं कहते हैं यार ना ज्वाइन करते चलते हैं, ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो ये ले ले, ये वाला होता है ना, 2 प्लान लेके चलते हैं। अच्छा तेरे समझ में क्रिप्टो में आज प्रोडक्ट में दिखा दो, अच्छा प्रोडक्ट क्रिप्टो में दिखा, कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसका खुद का भरोसा नहीं है। इसको वो व्यक्ति नहीं मिल सकता जो लंबा इसको ले जा सकता था, इसको कौन मिलेगा? इसी जैसा मिल सकता है जो कहेगा चल ठीक है तेरे जैसे मैं भी 2 पैरों में रखता हूँ, तू आया तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा। तो ऐसे में क्या होगा? सिवाय समय बर्बाद इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये व्यक्ति क्या कहेगा 20 साल बाद? अरे मैं तो 20 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ। समझ आएगा? तो पैसा किधर है भाई? 20 साल दिया तो पैसा किधर है? अगर पैसा नहीं है तो तूने काम नहीं किया, तूने चोरी की। किसकी? काम की। किसकी चोरी की है? काम चोरी की है भाई। तूने अपने साथ गलत किया है, किसी और के साथ गलत नहीं किया। तूने अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ किया और किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। अक्सर लोग अपने साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो इस गफलत में रहते हैं, अरे सामने वाला सैलरी दे तो रहा है। राइट। किस बारे में रहते हैं? सामने वाला सैलरी दे तो रहा है, मेरे को 8 घंटे जाके ड्यूटी बजानी है। कभी चाय पीने चला जाता है, कभी सुट्टा मारने चला जाता है, कभी कुछ करने चला जाता है, 2-4 बार बाथरूम हुआ आता है। बोले हो गया काम 8 बजे से सर 7 बज गए मुझे। बच्चों की तरफ नहीं, मेरे ये सब बहुत जीनियस बच्चे हैं। कहते हैं अगर आपके पास क्वालिटी हो तो आपका 1 घंटा 8 घंटे पे भारी पड़ता है। अगर आपके पास जीनियस हो आप, और वो आपके अंदर हुनर कूट के भरे हो, तो आपका 1 घंटा भी 8 घंटे में भारी पड़ सकता है। लेकिन क्या है पॉइंट? इन सब चीजों की एक ही चीज है कि आप अब अपने आप को ट्राई करिए, अपने उस विचार से बाहर निकलने का कि ये मुझसे नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? पॉइंट क्यों नहीं कर सकता? भाई आप प्लान दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार बैठ के देखते हैं। आप प्लान दिखाना शुरू करो, कहां अटक रहे हो? इसका काम है आपके अपलाइन का सही करना। कहां फंस रहे हो? ये काम है आपके अपलाइन का, इसको करेक्ट कराना। ट्राई तो आपको ही करना। क्या करना पड़ेगा? मैंने देखा यहाँ पर मनु, एक छोटा बच्चा है हमारे साथ, और मनु को बुलाना चाहूंगा मैं यहाँ स्टेज पे। मनु को वहां से मनु के लिए बुलाना चाहिए। ये है मनु। परसों मैं जब यहाँ ऑफिस आया तो मैंने देखा मनु कुछ लोगों को लेकर बैठा हुआ था, कुछ अपने संगी साथियों को, फ्रेंड सर्कल को लेकर बैठा था, और वहाँ प्लान प्रेजेंटेशन चल रहा। सही था ना? और प्लान प्रेजेंटेशन में उसने ये नहीं देखा कि मैं आया या मैं गया। सामने रिस्पेक्ट के लिए उसने बातचीत तो की, मेरे टॉपिक पे बात की, बट समझ आ रही बात? बातचीत तो की। इन्होंने बोला ये देखिए मेरे सर है, इन्होंने इतना पैसा कमाया है, लेकिन रुका नहीं। समझ आई बात? रुका नहीं, प्लान दिखाना कंटिन्यू जारी रखा। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल एक स्किल, कि अगर आप कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति आ रहा है और उसके बारे में भी बात करनी है, उसको रिस्पेक्ट भी देनी है और अपना काम भी कंटिन्यू करना है, तो क्या करना पड़ेगा?
अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो बच्चे ने किया, एक बार जोरदार ताली। बहुत आगे जाओ। मैं जब आया तो मैंने देखा कि मनु प्लान दिखा रहे हैं, तो मैं चुपके से उधर से मैंने कहा निकल जाता हूँ कि डिस्टर्ब ना हो जाए बच्चा। लेकिन उसने मेरे को देखते ही तुरंत इतना बेहतरीन फ्लो पकड़ा कि ये सर देखिए, ये सर है मेरे जिन्होंने इतना पैसा कमाया है। मतलब बातचीत कुछ और हो रही थी और मेरे को भी अटेंशन दिला दी और उन लोगों को भी बता दिया। मैंने एक तीर से दो निशाने, इसे कहते हैं क्रिएटिविटी। बहुत आगे जाओगे, कीप इट अप। अक्सर यहाँ क्या होता है, अगर कोई अप्लाई आता तो लोग रुक जाते हैं, शर्मा जाते हैं, और उसमें क्या होता है, फ्लो आपका डाउन हो जाएगा। आप उस फ्लो से फिर दोबारा से उनके साथ में डिस्कस नहीं कर पाओगे। आपका फ्लो गिरना नहीं चाहिए। प्लान प्रेजेंटेशन का मतलब है कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, कोई काम, आपका काम है वो परफेक्ट तरीके से प्रॉपर चलना चाहिए, ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपका मोरल डाउन हुआ, खेल खत्म हो जाएगा। सोचिए, लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप दूसरों के ऊपर हावी हो जाओगे। और ये कब होगा? जब सामने वाले की वीकनेस पता हो और अपनी मजबूती पता हो, तब ये काम हो सकता है। अपनी स्ट्रॉन्गनेस और सामने वाले की वीकनेस अगर पता है तो ये काम हो सकता है। ये कब होता है? जब प्लान दिखाने से पहले की बातचीत होती है। हम अगर उससे पूछ लें कि उसके परिवार के बारे में, उसकी इनकम के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में, तो आप उसकी वीकनेस ढूंढ सकते हैं और उसी पे फायर हमें करना है। क्या करना है? उसी पे हैमर चलाना है, उसी पे हथौड़ा चलाना है। क्योंकि कमजोर चीज को ठोकेंगे तो जल्दी ठुक जाएगी, और अगर आप मजबूत चीज को ठोकेंगे तो ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे, मेहनत लगाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो ज्यादा ही मजबूत है, ठोक नहीं पाए। समझ में आ रही बात? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सामने वाले की वीकनेस और आपकी स्ट्रॉन्गनेस अगर दोनों को सेट कर दें तो एक ही बार में काम हो सकता है। तो अब सामने वाले के अगर कोई प्लान, कोई दूसरी कंपनी का बंदा है, तो उसके प्लान को पहले एनालाइज कर लो, पहले देख लो, मिलने से पहले उसके प्लान को ऑनलाइन में जाकर, यूट्यूब पे जाकर देख लो, समझ लो क्या है, और उसके बाद फिर जब बैठो तो आपको हर चीज पता है। वो जो बोलेगा उसका जवाब आपके पास होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सामने वाले से गिर सकते। समझ में आ रही बात? भाई जब अपनी ढाल लेकर नहीं जाओगे, आप अपनी तलवार लेकर नहीं जाओगे, सामने वाला रेडी है, तो क्या होगा? कट पिट के ही आना है। ऐसा होगा नहीं होगा? यस। तो आपको पहले तो अपने अंदर क्रिएटिविटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमें सवाल को कैसे तुरंत हैंडल करना है, और वो तब होगा जब आप अपना दिमाग लगाओगे। जैसे कि यहाँ पर अभी हमने एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि आप किस चीज को कैसे कर सकते हैं। एक केक को जहाँ 4 पीस कट रहे थे वहां 8 किए जा सकते हैं। यही तो पॉसिबिलिटी है। एक एम्प्लॉय से आदमी क्या चाहता है? एक कंपनी वाला एम्प्लॉय से क्या चाहता है? कि ये बच्चा मैं ना बताऊं, बल्कि मुझे अपने तरफ से कुछ ऐसा करके दे जो मेरे लिए फायदेमंद हो। एक डाउनलाइन से अपलाइन क्या चाहता है? ये 10 ज्वाइनिंग ले आए, ये कैपिंग लगा ले कैसे भी करके, यही तो चाहता है। और ये तब होगा जब डाउनलाइन उस लेवल की होगी, उसकी सोच वैसी होगी, तब ये सब कुछ हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, आज से मैं आप सबसे कहूंगा कि अपने नकारात्मक सोच को बाहर निकालो कि ये नहीं हो सकता, मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, ट्राई करो। यस, क्या करोगे? ट्राई करो, ट्राई करो, स्टेज पे खड़े हो जाओ, ट्राई करो, बोलना ट्राई करो। एक बार पैर कांपेंगे, 2 बार कांपेंगे, 3 बार कांपेंगे, उसके बाद बिंदास हो जाओगे, क्योंकि फ्रेंडली हो जाओगे। क्या हो जाओगे? थैंक यू। अक्सर आपने देखो कहीं नई रिश्तेदारी में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे कि हेजिटेशन, नमस्ते करना, सलाम करना, बैठना, कहाँ बैठे, क्या खाएं, अच्छा कुछ खा भी लें या नहीं खाएं, अच्छा कुछ पी लें या नहीं पिए, पता नहीं क्या बोलेगा बंदा, होता नहीं होता। जब किसी रिश्ते को जोड़ने जाते हो आप, कभी गए मैम ऐसी जगह? जी, गए सर। वो रिश्ता जोड़ने जाते हैं नए रिश्तेदार लोगों में, तो कभी कभी ऐसा फील होता नहीं होता? होता है सर। क्या फील होता है? एजुकेशन, हेजिटेशन फील होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनसे फ्रेंडली नहीं है। अगर फ्रेंडली होते तो चल भाई दोस्त के पास जा रहे हैं, आजा, अगर आप फ्रेंड के भी जा रहे हैं तो चलो, यस सर, लेकिन अगर नए रिश्तेदारी में जा रहे हैं तो पूरे डेडिकेट होकर जाना पड़ेगा, मोनिका अन्यथा जी, मैं मीटिंग में फ्री गड़बड़ होकर हो करती हूँ सकती है। आपको। हो सकती है, नहीं हो सकती है? यस, कैसे हो? यस Yes. सर। अभी अपनी पुराने फ्रेंड से मिलना है तो कैसे भी है, चटी बड़ी है, कैसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी नए व्यक्ति से मिलना है तो प्रॉपर। अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपको किसी टीवी इंटरव्यू में ले जाके बैठा दिया जाए तो क्या लगता है? आप ऐसे ही जाके बैठ जाओ? नो, बहुत चीजें दिमाग में आती हैं, और उसके बाद
अलग से पसीना छूटने लगता है बॉडी से, पता नहीं कैसे यार मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा यार, नहीं कर पाऊंगा। ये क्या होता है? क्योंकि आप फ्रेंडली नहीं। जब उस चीज के यूथ शुरू हो जाते हैं, हम जब उसको प्रैक्टिकल समझ जाते हैं, तो फिर आपका हर चीज फ्लो में चलना शुरू। आप अगर कुछ भी कर रहे होगे लेकिन काम आपका परफेक्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर सीखे हुए नहीं हैं, ये जब तक इस्तेमाल नहीं किया, जब तक यूज नहीं किया उन चीजों को, तब तक प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ट्राई करो, तो ट्राई करो, रोका किसने? अकेले में ट्राई करो। अगर आपको लगता है 4 लोगों में शर्म आती है, डोंट वरी, आईना है, नहीं है तो कुछ पैसा खर्च करो, अपने रूम में एक पूरा अपनी लेंथ का आईना लेकर, क्या करो, लेंथ का आईना पूरा एक शीशा लेकर आओ, अपने लेंथ का अपने दरवाजे पे जाके पीछे लगा दो। जब बंद करते हैं ना दरवाजा, तो फिर आपको दरवाजा दिखता है और कुछ नहीं दिखता। समझ रहे हो? यस सर। और वहां जाके अपने आप को एनालाइज करो। अगर बोलने का आपको हुनर है, गाने का हुनर है, तो वहां पर ट्राई करो और ट्राई करो कि आप कैसे दिखते हो। यस आप अपने आप को देखो कि आप इस एंगल में कैसे दिखते हो, उस एंगल में कैसे दिखते हो, आप किस तरीके से बातचीत करते हो, और वहां पे आप अपने आप को सुधार सकते हो, क्योंकि आपसे बेहतर कोई दूसरा टीचर नहीं हो सकता। यस आपसे बेहतर कोई दूसरा टीचर नहीं हो सकता। आपको अपनी गलती रियलाइज हो जाएगी। कोई दूसरा अगर हमारी गलती रियलाइज कराएगा तो हमें क्या होता है? शर्मिंदगी शर्मिंदगी। और ये हमें बर्दाश्त नहीं होती नहीं है। इसलिए हम कभी भी अपने आप को सुधारना, क्योंकि हम सामने कुछ बोलना ही नहीं चाहते जो सुधारने के होगा, हम वो मौका ही नहीं देते। देते क्या? नो सर। नो हम वो मौका ही नहीं देते सामने वाले को, इसलिए बोलना ही नहीं चाहते। वो स्टेज पे आएंगे ही नहीं। जब Yes, आएंगे नहीं तो बात ही खत्म हो जाएगी। फिर क्या गलत होगा? गलत तो होगा तब ना जब मैं आऊंगा, है ना? जब मैं कुछ करूंगा तभी तो गलत होगा, और जब मैं कुछ करूंगा नहीं तो गलत होएगा नहीं। होगा ही नहीं, बात खत्म। तो मेरे को कौन सुधारेगा? मैंने ठान लिया कि मुझे सुधरना ही नहीं है। तो जब आपने ठान लिया सुधरना नहीं है, तो भाई मैं क्या, किसी के बाप भी आपको नहीं सुधार सकता। लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि मुझे सुधरना है, तो आप अपने आप में सुधार सकते हैं, किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका सबसे बेहतर तरीका है, कोशिश करो कि अपने घरों में कम से कम एक 8x4 का एक आईना अपनी दीवार पर लगा। ये आपको बहुत कुछ दिखाता है, आपकी नेगेटिविटी, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आप जो हरकतें भी करते हो ना। कभी कभी परिवार में अगर आपको अच्छा रहना है, तो एक बार अपनी हरकतों को देख लेना, खुद समझ में आ जाएगा कि आप में क्या गलत है और क्या सही। बातचीत करते हुए कभी भी अपनी वाइफ के साथ में, अपने फैमिली के साथ में आप जो बिहेव कर रहे हैं, जब आप सामने देखेंगे शीशे में, तो समझ में आ जाएगा कि आप समय आपका जो चेहरे का एक्सप्रेशन है, चेहरे के भाव है, वो किस लेवल के होते हैं। सामने वाला गुस्सा आएगा या नहीं आएगा। तो अगर आपने ये चीजें नोट कर ली, तो अगली बार आप ये गलती करोगे नहीं, इसलिए उसको कुछ होगा नहीं, और आपकी लाइफ हैप्पी तभी हो सकती है सामने वाले को हम इंप्रेस करेंगे। तो गुस्से में बात करें तो कैसे होगी? और ये मेरे को पता ही नहीं है कि मैं गुस्से में बात कर रहा हूँ। अनजाने में मैं बहुत सारी गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता नहीं है, और मैं अपने आप को परफेक्ट समझता हूँ, इसलिए उसको सुधारना भी नहीं चाहता। तो इसके लिए बेहतर तरीका कि खुद को खुद से मिलाओ। सेल्फ टॉक, समझ में आ रही बात? खुद को खुद से मिलाना शुरू कर दो। देखो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता, कहीं भी कोई भी अचीवर होने से रोक नहीं सकता, कहीं भी ब्रेक नहीं कर सकता। रीजन, चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप किसी भी सेगमेंट में हो, आप लीडर हो, ट्रेनर हो, मोटिवेटर हो, कुछ भी हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आपकी नेगेटिविटी आपसे ही शुरू होती है और आपसे ही खत्म होती है। यस समझ आ गया? आपने देखा होगा कुछ बड़े ऑफिसों के आगे एक शीशा लगा होगा, आईना लगा। वो आईना क्यों लगाया था पता है? कभी रियलाइज किया? एक बड़ा सा शीशा ऑफिस के बाहर लगा होता है। ऐसा क्यों होता है पता है? जो आ रहा होता है उसके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए। अंदर जो बैठा है वो तो अपने आप में परफेक्ट बैठा है, लेकिन जो आ रहा है उसके कॉन्फिडेंस को हिलाने के लिए। बोले क्या? वो लंबे सफर से अगर आ रहा है तो उसकी टाई सेट नहीं होगी, उसके कपड़े सेट नहीं हो सकते, हो सकता है जूता गड़बड़ हो सकता है कहीं स्क्रीन गड़बड़ी हो, कहीं बाल में कुछ गड़बड़ी हो। उसने देखा तो वो हिल गया यार, वो उसी को सोच रहा है यार ये गड़बड़ हो गई, अब कहीं ऐसा ना हो सामने वाला मेरे को पकड़े और यही देखे। वो इसी चीज को देख रहा है। या क्या हुआ? वो कुछ देख रहा है नहीं देख रहा कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन आपके ब्रेन में एक चीज बैठ गई, लेकिन नकारात्मक चीज कि इसकी वजह से आपका मॉडल डाउन हो जाए। क्या डाउन हो जाएगा? अब आप जितने कॉन्फिडेंस से गए थे, बातचीत कर रहे थे, शायद उतनी नहीं कर पाओ। सही कर रहे, समझ में आया बात? तो सामने वाला स्मार्ट है, वो
वो जानता है ये ज्यादा तेज है, ज्यादा तगड़ा है, इसको डाउन करना है मेरे को, तो क्या करना पड़ेगा, इसको दिखा दो, इसी से मिला दो, हो जाएगा। अक्सर ऐसा होता है, यहीं पे स्मार्ट बंदा होता है, देखो कहीं भी चाहे कुछ भी उसके सामने आ जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी डांस में शादी पार्टी में होता है इधर की हील, ऊंची हील में, हाई हील में हमारी माता बहने जाते हैं, कभी अगर वो टूट जाए तो उनको बहुत शर्म सी महसूस हो जाती है। लेकिन यहीं पर कुछ बिंदास लड़कियां होती है, हटा साला जूता ही निकाल के फेंक दिया, उन्हें बिंदास हो गया, आप एंजॉय करो। क्या क्या होता है इसमें, क्या होता है, क्या कुछ कह पाया कोई? ना अगर उन्हें हाथ में उठाया कोई कुछ कह पाया, बोला ये लड़की बढ़िया है, बिंदास है, इसके लिए जोरदार ताली, वाह। क्यों हुआ? क्योंकि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव था। अगर एटीट्यूड नेगेटिव होता तो ये काम कभी जिंदगी में नहीं होता और वो एम्बेरस होकर शर्मा के बाहर आ जाते, और हो सकता है अगली बार पार्टी में जल्दी जान। तो एटीट्यूड बदलो दोस्त, दिमाग से सोच बदलो, विचार बदलो कि आपसे ये नहीं हो सकता, आपसे सब कुछ हो सकता है, हर कुछ हो सकता है। जब एक आम आदमी से हो सकता है तो तुमसे क्यों नहीं हो सकता यार? आपसे सब कुछ हो सकता है। रिस्क लेने का टारगेट सेट करो, अगला कदम बढ़ाओ, कोशिश तो करो, अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी है। अगर आप कंफर्ट जोन में फंस गए तो पंगा हो जाए। कंफर्ट जोन कभी भी हिला सकता है, जैसे भूकंप आया रातों रात कहानी गड़बड़ हो सकती है। कुछ लोग सोचते हैं ना, अभी कुछ अभी चल रहा था, बात चल रही थी, अभी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। सोलर हमारा, वहां पे भी तूफान आने वाला है, ऊपर जो ब्रह्मांड है वहां पे भी तूफान आने वाला है। और उसमें बताया जा रहा है, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि जो हमारे जो जितने भी सैटेलाइट लगे हैं, ये सैटेलाइट हो सकता है ब्रेकडाउन हो जाए, बंद हो जाए या टूट फूट हो जाए आपस में उनमें। और ये अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए। सोच के देखो क्या होगा, और ये एक साल में होने वाला है, ऐसा सुनने में आता है। साइंटिस्ट बोल रहे हैं, सोच के देखो इंटरनेट बंद हो गया तो कितने धंधों पे असर सारे काम पड़ेगा, कितने धंधों पे असर पड़ेगा। क्या वो जल्दी रिपेयर हो सकते हैं? उसमें समय लगेगा। क्या हो सकता है सोच के देखो, एकदम उलट पुलट चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए कंफर्ट जोन में मत रहो, बस हमेशा दूसरी चीज की तैयारी भी रखनी चाहिए। अपग्रेड होना जरूरी है। अगर आपने ये सोच लिया कि साहब अपग्रेड मेरे लिए नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप वो पुराना कंपनी बन सकते हो जिसका नाम है नोकिया, या आप वो ब्रांड बन सकते हो जिसका नाम है HMT, जो पहले एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में वो ब्रांड नहीं दिखते। बात समझिए, इतिहास मत बनिए, इतिहास बनाइए। समझ में आप? यस। इतिहास बनना नहीं है, इतिहास बनाना है। अरे बन गए तो खत्म हो जाओगे ना, फिर कौन याद करने वाला? बन ही गए, बात खत्म हो गई। चलिए, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। समय बहुत ले लिया मैंने आपका, ऑलरेडी 1 घंटा करीबन होने वाला है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप अपनी क्रिएटिविटी क्रिएट करो। क्या करना है? प्लान दिखाते समय आपको अपना एड ऑन करना है, ताकि आप जब सामने वाले के साथ बैठो तो 100% क्लोजिंग परफेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट संडे में जो स्पेशल ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी वो भारतीय जी के साथ रहेगी। हमारे साथ इसमें डिफरेंट लीडर्स यहाँ आ रहे हैं। मैं चाहूंगा आप लोग भी ऑफिस आए, आप लोगों को ये मौका मिलेगा डायरेक्ट यहाँ से लाइव हो सभी के साथ पूरे देश में, और आप, मुझे लगता है आप बेहतर कर सकते हैं और बहुत बेहतर कर सकते हैं। जैसे हमारे बीच में सर्वेश्वर स्वामी जी हैं फ्रॉम उड़ीसा, एक बार जोरदार ताली उनके लिए। बहुत ही बढ़िया लीडर है अपने आप में, और बढ़िया एंकर भी हैं, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, वीडियोस बहुत अच्छे बनाते हैं। हम उनको भी मौका देंगे बहुत जल्दी, और मैं चाहता हूं कि वो भी आकर प्लान प्रेजेंटेशन करें। उड़िया लैंग्वेज में भी प्लान करते हैं और साथ में हिंदी में भी बहुत बढ़िया प्लान करते हैं। तो कहते हैं ना कि जितना ज्यादा डेवलप करोगे उतना ज्यादा नाम होगा और उतनी जल्दी आओगे। अब ये मेरी नजर में क्यों आए? क्योंकि मैंने इनके वीडियोस देखे, इन्होंने ग्रुप में वीडियोस डालना शुरू किए। वीडियो जब डाले तो ये मेरी नजर में आ गए, तो मैंने कहा ये बंदा बढ़िया है, इसको उठा ले। तो यह उठाने का मतलब क्या है? क्योंकि सामने वाला दिख रहा है उस लेवल का है। अगर आप दिखोगे नहीं तो कोई आपके साथ में कैसे खड़ा? यस। उसके पास तो समय ही नहीं है। अगर आपके साथ, जबकि इनके 3-4 अप्लाई बिल्कुल सही बात है। अपलाइन की अगर बात करेंगे सर्वे की, तो अपलाइन ऊपर वाला गायब, उसके ऊपर वाला गायब, उसके ऊपर वाला गायब, मतलब वो ज्यादा वर्किंग में नहीं है। लेकिन डाउनलाइन इतनी पावरफुल है कि उसने जैक लगा दिया, बोले अपलाइन को भी उठा दिया, बोले तुम सब पैसा कमाओ, मैं अकेला काफी। क्या ये एमबी शॉपी की पावर है, कॉन्सेप्ट की पावर है। थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए इतना ही, यही रखते हैं।
धन्यवाद। कोशिश कीजिए आज से अपने घर में जाइए और आईने के साथ अपने आप को बातचीत करिए, अपने आप से अपने आप को मिलाइए और उसके बाद देखिए आपके अंदर क्या नेगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है। दोस्त, आप में जो बेहतर है वो आपको पता नहीं है जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। ट्राई करना शुरू कीजिए, आपको पता चला जाएगा आप जो है क्या बेहतर है। आप में बहुत कुछ है, गुस्से से कुछ नहीं होता। किससे? गुस्से से कुछ नहीं होता। गुस्सा हमारे हुनर को खाता है, हमारी अकल को यानी कि ब्रेन को खाता है। अगर यहीं पे पॉजिटिव माइंड से हंसते रहेंगे तो ये आपकी नॉलेज को बढ़ाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। धन्यवाद।